आज समाज का हर वर्ग, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, सोशल मीडिया पे अपना कई कई घंटे बिता रहे हैं। इसका समाज पे भी इम्पैक्ट आ रहा है और इंडिविजुअल पे भी इम्पैक्ट है। ब्रेन पे जो है इसका काफ़ी प्रभाव देखने को आ रहा है। वैसे कोई जो है इस दिशा में बहुत स्टडी नहीं हुई है, लेकिन साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट से कोई इनकार नहीं किया जा सकता है कि लोगों पे, बच्चों पे, बूढ़ों पे, सभी लोगों पे इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो रहा है। जैसे हम एक उदाहरण से हम इसे समझते हैं कि मान लीजिए कि किसी भी एज ग्रुप का है, पहले हमने एक हैप्पीनेस का रील देख लिया, अगला हमने रील सैडनेस का देख लिया, अगला हमने वायलेंस का देख लिया, अगला हमने कंपैशन का देख लिया। एक साथ हमने कई सारे इमोशंस ब्रेन को दे देते हैं। उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ब्रेन पे क्या होगा कि कंसंट्रेशन और फोकस जो है वो बिगड़ जाएगा। और इसका जो यंग जनरेशन पे इम्पैक्ट है, स्पेशली वो बोरिंग एटीट्यूड जो है यंग जनरेशन में डेवलप हो रहा है कि वो किसी एक काम में उनका मन ही नहीं लग रहा। मान लीजिए मैं स्टूडेंट हूँ, मैं हिस्ट्री की पढ़ाई कर रहा हूँ, अब मुझे बोरिंग लगा, तुरंत मैं हिस्ट्री की किताब छोड़ के मैं जो है गाना सुनने लगा। गाना सुना, मन नहीं लगा, मैं कुछ और करने लगूँ। तो एक साथ जो है हम जो है हैप्पीनेस का भी रील देख रहे हैं, उसी समय अगला रील हम जो है सैडनेस का देख रहे हैं, उसी समय अगला वायलेंस का देख रहे हैं। बच्चों पे भी इसका इम्पैक्ट जो है काफ़ी देखने में आया है। जो कुछ स्टडीज सामने आई हैं कि पेरेंट्स पे बच्चों का डिपेंडेंस बढ़ रहा है। वो रील देख रहे हैं, पेरेंट्स उन्हें फीड कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। इसका बच्चों पे इम्पैक्ट जो है, फिजिकल इम्पैक्ट तो हो ही रहा है, इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है बच्चों पे। इनएक्टिविटी बढ़ रही है बच्चों में। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया का कोई साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ही है, नेगेटिव इम्पैक्ट ही है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। यदि मान लीजिए हमने कोई अच्छे और बेनिफिट के कंटेंट तक यदि हम अपने को लिमिट रखें, माने हम जो जानना चाहते हैं वहाँ तक यदि हमने अपने को लिमिट रखा, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। हर सेक्टर में, जैसे आप देख लीजिए कि जैसे पॉलिटिक्स के सेक्टर में, अब राजनीति पे हमने एक रील देख लिया, अब उस रील से यदि हम कन्विंस हो गए तो हम इस तरह कन्विंस हो जाते हैं कि ऑसिफाइड हो जाते हैं कि एकदम जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है। मतलब कि उस किसी नए विचार को सुनने के लिए, किसी नए विचार को स्वीकार करने के लिए या उस पर इवन बात करने के लिए तैयार नहीं है। लोगों में पॉलिटिक्स को लेके जो है रील देख देख के, वीडियोज देख के, सोशल मीडिया के कंटेंट देख के लोग जो हैं ऑसिफाइड हो रहे हैं कि वो एक तरह से पत्थर जैसा एटीट्यूड हो रहा है कि जो मैं जानता हूँ ना ये ठीक है। क्योंकि इतना कन्विंस कर दिया है उस रील ने। अब इसका दोनों साइड होगा कि जो लोग एक्स पार्टी के फेवर का रील देख के उसके फेवर में कन्विंस है और दूसरा उसके अगेंस्ट रील देख के कन्विंस है, तो वो जितना समर्थक जो है समर्थन कर रहे हैं, विरोध करने वाले भी उतना ही ऑसिफाइड है। मतलब गुंजाइश दोनों में से कहीं नहीं है। क्या इस एटीट्यूड से समाज चलाया जा सकता है? क्या इस एटीट्यूड से हम देश की राजनीति और लोकतंत्र को चला सकते? लोकतंत्र का तो मतलब ही है कि कलेक्टिव विजडम, लोकतंत्र का मतलब ही है कि चर्चा से जो है चीज़ों निष्कर्ष तक पहुंचना है, बात करनी है, चर्चा करनी है, चीज़ों को समझना है, दूसरे विरोधी विचारों को भी सुनना है और फिर एक जो है निष्कर्ष तक पहुंचना है। लेकिन राजनीति में सोशल मीडिया का इम्पैक्ट जो है ये सामने आ रहा है कि लोग रिजिड हो गए हैं, माने मुझे किसी और के विचार सुनने ही नहीं है। ऐसे ही नॉलेज की दुनिया में भी हो रहा है कि नॉलेज की दुनिया में जिस कंटेंट को हमने सुन लिया वो कंटेंट को मैं फाइनल मान के एकदम कन्विंस हो गया हूँ कि यदि मैं कह रहा हूँ कि एक्स रूलर जो है वो जनता के हित में नहीं था, अशोक जो है अच्छा शासक नहीं था, तो मैं अब कोई ये बात सुनने को तैयार नहीं हूँ कि नहीं, अशोक का एक महान योगदान है भारत की इतिहास में। भारत का इतिहास ही नहीं, भारत का आज के वर्तमान पे भी अशोक का इम्पैक्ट है। तो इतिहास हो, समाज हो, सभी क्षेत्र में व्यक्ति के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आ रहा है। और जब कोई व्यक्ति नेगेटिव इम्पैक्ट लेगा तो अंततः वो इम्पैक्ट कैरी फॉरवर्ड कहाँ होगा, कहाँ फैलेगा? समाज के अंदर। तो समाज के अंदर यह सोशल मीडिया जो है लोगों के ब्रेन पे जिस तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है, वह जो है खतरा है। लोगों को
जो है अच्छे कंटेंट तक अपने को लिमिट करना चाहिए, या एक ही समय लगातार जो है एक के बाद एक अलग अलग तरीके के जो कंटेंट देखने से हमें बचना पड़ेगा। सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल कीजिए। सोशल मीडिया जो है निगेटिव बातों के लिए नहीं है। और यंग जनरेशन पे और भी कई इम्पैक्ट हैं कि आज सोशल मीडिया पे जिस तरह से जो है वल्गर कंटेंट सामने आ रहे हैं, जिस तरह से जो है वैसे वीडियो सामने आ रहे हैं, एक यंग बच्चा जो है वो सोशल मीडिया पे है और एकाएक जो है उसके सामने एक ऐसा रील आ रहा है और एज है उसका मान लीजिए 16 से 20 एज ग्रुप का। अब उसने एक ऐसा वीडियो देखा, उस वीडियो के बाद जो उसके ब्रेन पे इम्पैक्ट होगा, उस ब्रेन के इम्पैक्ट के बाद जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट वो डेवलप करेगा बच्चा, क्या वो बच्चा जो है अपराध की तरफ नहीं जा सकता है? तो आज अपराध में भी सोशल मीडिया का बड़ा रोल है, व्यक्ति के इनएक्टिव होने में भी सोशल मीडिया का बड़ा रोल है, व्यक्ति के ओवर फोकस्ड होने ही नहीं दे रहा है। ओवर फोकस तो छोड़िए, हमारा कंसंट्रेशन और फोकस ही नहीं है। ओवर फोकस तो एक्सेप्शनल लोगों का ही होता है। तो कंसंट्रेशन और फोकस भी कर रहा है, कैसे समाज चलाएंगे, कैसे परिवार चलेगा। और यह सोशल मीडिया जो है लोगों के हित में डेवलप किया गया था। यह जो है इसलिए आया था कि लोगों तक अच्छे कंटेंट पहुंचे और कोई भी विचार आसानी से एक से दूसरे तक आसानी से पहुंचाया जा सके। सोशल मीडिया इसका माध्यम है। हमें सोशल मीडिया पे बिता रहे अपने समय का, उस पे पड़ रहे गंभीर प्रभाव पे विचार करना चाहिए और इस दिशा में काफ़ी काम हो भी रहा है और भी आने वाले समय में स्टडी सामने आएगी। अब तो समय आ गया है कि स्कूल में जो है वीक में एक क्लास एटलीस्ट हम जो है बच्चों के लेवल पे स्कूल में ज़रूर दें कि सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, हम सोशल मीडिया का कैसे इस्तेमाल करें, मोबाइल या इस तरह के डिवाइस पे हम कैसे अपने समय बिताएं, कितना समय हमें वहाँ देना ठीक रहेगा। समय की बर्बादी और अंततः वो कैरियर को गलत दिशा में ले जाएगा। इन सारी बातों पे जो है विचार होना चाहिए। थैंक यू।